प्रहलाद का हाथ पकड़ करके कहा कि मैं तुझे देखता हूं, तेरा नारायण तुझे कैसे बचाएगा। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा नारायण तो सर्वत्र है और वो सब जगह बचाता है, बशर्ते कोई भक्त होना चाहिए। क्या अच्छा तेरा नारायण यहां दिख रहा है? बोले हाँ पिताजी सर्व जगह है, वो आपको भी दिखेगा, लेकिन उसको देखने के लिए आपकी वाणी पर प्रभु का नाम होना चाहिए। भजन कर ले रे मनुआ तू मन की गुफा में, तू यतन कर ले रे मनुआ मन की गुफा में। आप आंखें बंद करते हैं तो आप समझो कि एक आप अंदर समाधि में गुफा में चले हैं, गुफा में बैठे हैं। आंखें बंद करो, गुफा में बैठ गए, और किसी अन्यत्र गुफा में जाने की आवश्यकता क्या? मन रूपी गुफा में चिंतन करो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान कहां नहीं है ये कहो ना। मेरा परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन उनको पाने के लिए निर्मल मन चाहिए। आपके जैसा तामसी मन नहीं, आपके जैसा क्रोधी मन नहीं। मेरा भगवान मेरा नारायण प्रेम में है। हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान कहां मिलेंगे? आपके प्रेम में। कहां रहते हैं भगवान? आप सोच रहे होंगे भगवान तो बहुत दूर रहते हैं, कैसे खोजें, कहां जाएं मिलने के लिए? भगवान तो आपके पास ही तो रहते हैं। जहां प्रभु के नाम का गुणगान होता है भगवान वहां है। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने अपने नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके भक्त आपका एड्रेस मांगते हैं, कहाँ मिलेंगे आप, कहाँ रहते हो? अगर आपका कोई भक्त मिलना चाहे तो कहाँ मिले भक्त आपका, कोई पता ठिकाना? भगवान ने कहा कि ना हम बैकुंठ है, ना हम बसामी बैकुंठ है, न मैं बैकुंठ में निवास करता हूं, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूं, तो कहां रहते हैं? कि मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां मेरे भक्त जोर जोर से मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, मेरी याद में अश्रु प्रवाह करते हैं, मैं उनके समीप में ही बैठा होता हूं, उनकी गोदी में बैठा होता हूं, मैं कहीं और नहीं। कि राम जी से मिलने का ये सत्संग ही
ठिकाना है, सिया राम जी से मिलने का। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, कि अपने हरि से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। अगर राम को देखना चाहते हैं, कृष्ण को देखना चाहते हैं, तो सत्संग में चले आओ, और कहीं नहीं मिलेगा। आपके प्रेम से राम का दर्शन होगा, आपके भाव में भगवान बसा है। भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भाव के वश में भगवान, भाव नहीं तो मूर्ति में तुझे दिखत है पाषाण। अगर भाव नहीं है और आप मंदिर में गए तो मंदिर में भगवान की मूर्ति में तुझे पत्थर नजर आएगा, भगवान की मूर्ति पत्थर की नजर आएगी। भाव लेकर के गए हो तो उस पत्थर की मूर्ति में ही तुझे भगवान नजर आएगा। अब इसका अर्थ तो यही है कि तुम्हारे भाव में भगवान बसा है। भाव लाएं कहां से, कहां मिलेगा भाव, कैसे आएगा भाव? भाव कथा सुनने से आएगा। भाव आपकी भगवान के नाम का जप करने से आएगा, चिंतन करने से आएगा, स्मरण करने से आएगा, और हरि से स्नेह करने से आएगा। हरि प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में सदा आनंद ही आनंद है। संबंध हरि से कैसा है, हरि के प्रति आपका प्रेम कैसा है, आपका भाव कैसा है? भाव कि भगवान की अगर याद में आपके आंसू बहें, आपकी अश्रु बिंदु का पुष्प भगवान के चरणों में नित्य प्रति चढ़े, तो आपका भाव निर्मल हो जाएगा। आप भाव से भर जाएंगे, आप भगवान की याद में रहेंगे, आप भगवान की याद में खो जाएंगे। संसार वालों की, परिवार वालों की याद में रोने से कोई फायदा नहीं। रोना है अकेले में, संसार वालों के सामने नहीं, अकेले में भगवान के लिए 2 अश्रु बिंदु पुष्प चढ़ा देना, वही भगवान स्वीकार कर लेंगे। मंदिर में जाओ तो पुष्प की आवश्यकता नहीं, केवल आपका भाव का पुष्प ले जाना, वही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, उसी से भगवान रीझ जाएंगे। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान सर्वत्र है और मेरा भगवान आपके प्रेम में है। जहां प्रेम नहीं भगवान कहां होगा, जहां भाव नहीं भगवान कहां मिलेगा? आपकी भावना में भगवान है। अच्छा, लेकिन दूषित बुद्धि वाले लोगों को कोई अगर तामसी बुद्धि वालों को लोगों को समझाने का कोई प्रयास करे ना, वो समझ नहीं सकता। भगवान के नाम को, भगवान के कीर्तन को, भगवान की कथा को वो आडंबर समझता है, वो पाखंड समझता है। जिसकी दृष्टि में आडंबर और पाखंड बसा है वह दैत्य है। दैत्य कोई और अन्यत्र थोड़ी है। जिसका आहार दूषित है, जिसकी वाणी दूषित है, जिसका व्यवहार दूषित है, वही तो दैत्य है। जो सहज है, जो निर्मल है, जो भगवान के नाम का जप करता है, चिंतन करता है, भगवान के उतने ही समीप में रहता है, वही तो देवतुल्य भक्त है। देवतुल्य। हिरण्याकश्यप ने कहा, अच्छा अब तेरे भगवान को देखता हो, तेरा भगवान तुझे अब कैसे बचाएगा?
तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है, और तुझे इस खंबे से बांध करके मारूंगा अभी, देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो इस स्तंभ में भी रहता है, इस खंबे में भी रहता है। भक्त की वाणी को पूर्ण करने के लिए उसी समय वहां स्तंभ फट गया और वहां से नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। नरसिंह भगवान की हो, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए। अब भक्त ने तो विश्वास में कह दिया था, विश्वास में भर के कह दिया कि हाँ मेरा भगवान तो इस खंभे में भी है। भगवान तड़तड़ करते हुए स्तंभ को तोड़ करके निकल आए और तुरंत पकड़ लिया अपने नखूनों से, पहने पहने नखूनों से हिरण्याकश्यपु को पकड़ करके अपनी जांघ पर लिटा लिया और सबसे पहले उसको मारने का जैसे ही प्रयास किया, हिरण्याकश्यपु ने कहा कि मुझे तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता, कि मैंने ब्रह्मा से जो वरदान प्राप्त किया है। बोले अच्छा, कि क्या क्या वरदान प्राप्त किया है। बोले कि मैं ना देव से मरूंगा, ना मैं नर से मरूंगा, और ना मैं बाहर मरूंगा, ना मैं घर में मरूंगा, ना भीतर मरूंगा, ना दोपहर में मरूंगा, ना कहीं अन्यत्र मरूंगा, ना मैं 12 महीनाओं में मरूंगा। मैंने ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया है। नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने कहा कि तेरे लिए मैंने सब कुछ बनाया है। अब ना तू घर के भीतर है, ना घर के बाहर है, बीच देहली के बीच में ही तू बैठा है, देहली के बीच में है, और तू कहता है 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो तेरे लिए 12 महीने छोड़ करके मैंने अलग से 13वां महीना भी बना दिया। पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, ये 13वां महीना भगवान ने हिरण्याकश्यपु का वध करने के लिए बनाया। भगवान जानते थे कि वरदान प्राप्त करके आया। अपने जांघों पर लिटा करके हिरण्याकश्यपु को नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नखूनों से उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया और उसके पेट की आंतों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। अब यहां शंका हो गई राजा परीक्षित को। पूरे सुखदेव से पूछने लगे, महाराज ये पापी दुराचारी अन्यायी इसने अपने पुत्र प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, और फिर भी उसके पिता की अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में माला के जैसे पहन लिया, ये तो मुझे जचा नहीं। पूरे सुखदेव कहते हैं, राजन अगर एक भक्त घर में है, चाहे पिता कितना भी अन्यायी है, चाहे माता कितना भी अन्यायी है, चाहे उसकी परिवार और भाई बंधु आदि कितने भी अन्यायी हैं, लेकिन भक्त की उन रिश्तेदारों को, भक्त के उन सगे संबंधियों को भी भगवान तार देते हैं। है तो भक्त का पिता ही, इसलिए भगवान ने अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया और हिरण्याकश्यपु को भी मुक्ति प्रदान कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नरसिंह भगवान का इतना क्रोध था कि देवताओं ने आकर के पुष्प की वृष्टि करी, लेकिन कोई सामने नहीं जा रहा था। बड़ा अद्भुत स्वरूप था। आधे नर हैं, आधे सिंह हैं, न सिंह हैं न नर हैं, वो नरसिंह हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप जब देवताओं ने देखा तो बड़े घबरा गए, भयभीत हो गए। लक्ष्मी जी को बुला करके लाए, अपने पति को शांत करो, बड़े क्रोध में है। लक्ष्मी जी ने वो स्वरूप का दर्शन किया तो वह भी दौड़ लगा गई कि नहीं नहीं, ये मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो बहुत सहज हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आ सकता। छोड़ करके चले गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि इनका क्रोध शांत कैसे होगा, कुछ बताओ तो सही। ब्रह्मा ने कहा
कि प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मन्तके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभो। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भगवान का क्रोध अगर शांत होगा तो उसका भक्त उसके समीप में हो तो भगवान का क्रोध भी शांत होता है। भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान की गोदी में बिठाया और नरसिंह भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, बेटा तेने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, कितना पीड़ा सही है, कितनी परेशानी सही है। जैसे गाय हाल ही में ब्याई हुई गाय जो अपने बछड़े को, अपने बालक को चाटती है, स्नेह दुलार करती है, नरसिंह भगवान उसी प्रकार से अपने भक्त प्रहलाद को भी स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। नरसिंह भगवान का वो क्रोध चला गया भक्त को समीप में रहने से। भगवान के साथ में अगर भक्त रहते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, और भगवान के समीप से अगर कोई भक्त को हटाने का प्रयास करता है, कोई भक्त को कष्ट देता है, तो उसे भगवान सहन नहीं करते। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।